नमस्कार। आज का कहानी भवानी का अनुग्रह। भवानीपुर में बुक्का नाम का एक चोर रहा करता था, पर वह हमेशा चोरी नहीं करता था। जब मजदूरी मिलती काम करता था। वह शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। उसकी पत्नी जानती थी कि वह चोरी भी करता है, पर उसके बेटे को यह राज मालूम न था। बुक्का चोरी पर जाने के पहले भवानी के मंदिर में प्रार्थना करता था। माँ, जरूरत पड़ने पर ही मैं चोरी करता हूँ। मेरी आमदनी का चौथा हिस्सा तुम्हें भेंट के रूप में देता आ रहा हूँ। मुझे हर खतरे से बचाना। बुक्का एक बार चोरी करने शहर गया। उस समय रंगमंच पर वाल्मीकि महर्षि नाटक प्रदर्शित हो रहा था। वाल्मीकि महर्षि का पहला नाम भी बुक्का था। उसने बड़े ध्यान से पूरा नाटक देखा। इस बात पर उसे अचरज होने लगा कि चोर बुक्का वाल्मीकि बना और उसने रामायण रची। माँ भवानी, यह मेरी आखिरी चोरी होगी। फिर मैं पंडितों के पास विद्याभ्यास करूंगा और एक ग्रंथ लिखूंगा। इस बार मुझे ज्यादा से ज्यादा माल मिले, बस इतना अनुग्रह मात्र करना। मन ही मन ये उसने प्रार्थना की, परंतु इस बार चोरी करते हुए वह पकड़ा गया। उसे जेल में डाल दिया गया। बहुत दिनों के बाद भी बुक्का जब वापस नहीं लौटा, तब उसकी पत्नी अपने बेटे नारायण को लेकर भवानी के मंदिर में गई। उसने भवानी से कहा, माँ, मानती हूँ कि मेरा पति चोर है, परंतु वह तुम्हारा भक्त है। अमीर बनने या भवन बनाने के लिए उसने चोरियां नहीं की। गरीबी ही उसकी चोरी की वजह है। कहते हुए वह रोने लगी। माँ की बातों को सुनकर नारायण को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसका बाप एक चोर है। ही मंदिर के मंडप में बैठा रहा। वह मन ही मन सोच रहा था कि अपने भक्त को भवानी क्षमा कर देगी और उसकी रक्षा करेंगी। वह सोचते सोचते वह से गया। सपने में भवानी सुमंगली के रूप में प्रत्यक्ष हुए और कहने लगी, तुम्हारे पिता वाल्मीकि बनने की तीव्र इच्छा रखते हैं, पर उसने अपने मन के विकारों का परित्याग नहीं किया। उसने राग द्वेष जैसे के तैसे बने हुए हैं। परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए वह चोरियां करता था, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। माँ, अब माँ की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। साल भर मजदूरी करके पेट भरने के लिए काम नहीं मिलेंगे। कोई छोटा सा व्यापार करके जी सकता हूँ, पर मेरे पास धन नहीं है। सुमंगली अदृश्य हो गई। आंख खोलते ही नारायण को एक छोटी थैली दिखाई पड़ी। उसके अंदर चांदी की अशरफियां थे। मैंने इस अशरफियों को हुंडी से नहीं चुराया, ये माँ भवानी ने स्वयं दी है। यह थैली लेकर राजधानी पहुंचा। उसने राजा को सब कुछ बताया। राजा बोला, नारायण, तुम ईमानदार हो, इसलिए माँ भवानी के दिए धन को लेकर सीधे यहाँ आ गए हो। कोई और होता तो इस धन को लेकर रफू चक्कर हो जाता। तुम्हारा बाप वाल्मीकि जैसा बड़ा आदमी बनना चाहता हो तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं, पर इसके लिए उसने जो मार्ग अपनाया वह गलत है। इसलिए माँ भवानी ने एक तरफ उसे सजा दी और दूसरी तरफ उस पर अपना अनुग्रह भी दिखाया। फिर राजा ने सैनिकों को बुलाया और बुक्का को जेल से रिहा कर देने की आज्ञा दी। बाप और बेटे सुखमय जीवन बिता सके, इसके लिए अवश्य प्रबंध भी किया। यह कहानी इधर समाप्त है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच स्टोरीज। थैंक यू।